मैं कंचना पुत्र आप सभी को मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। पार्टनर साहब हम लोग एडवांस में एपी का थ्योरी पढ़ लिए थे। आज हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे जीपी का और इसके बाद पढ़ेंगे एम जीएम एचएम और एपी जीपी एचपी में संबंध। उस सब के बाद फिर हम लोग पार्टनर साहब इसका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप लोग दुनिया या किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाएंगे तो पक्का पक्का बनेगा। चलिए, आप लोग आशा करते हैं कि यह सब पढ़ाई जबरदस्त लग रहा होगा, पार्टनरशिप आप लोग को पसंद आ रहा होगा। अगला चैप्टर अर्थमेटिक का हम लेके आएंगे अपने अनुसार। आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं कि आप लोग को ज्यादा कौन सा चैप्टर पढ़ने को मांग रहा है, वही चैप्टर हम पढ़ाएंगे। चलिए पार्टनर, जीपी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। पार्टनर साहब, जीपी का मतलब होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि गुणात्मक श्रेणी। देखिएगा प्रेम से, हम हर एक स्टेज पर पार्टनर, मैं प्रत्येक स्टेज पर जीपी और एपी में तुलना करूंगा। हम प्रत्येक स्टेज पर एपी और जीपी में तुलना करेंगे। वही आप लोग को समझना है एकदम बढ़िया से कि आखिर तुलना में हो क्या रहा है। चलिए पार्टनर, जीपी का मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणात्मक श्रेणी। सबसे पहले इसका डिफिनेशन सुनते हैं। वैसा श्रेणी जिसका कोई एक पद, वैसा श्रेणी जिसका कोई एक पद एवं उसके पहले वाला पद का अनुपात समान हो। मेरे प्यारे पार्टनर साहब लोग, हम लोग एपी में पढ़े थे कि वैसा श्रेणी जिसका कोई एक पद एवं उसके पहले वाला पद का अंतर समान हो। यह अंतर समान था एपी में, लेकिन जीपी में होता है कि वैसा श्रेणी जिसका कोई एक पद एवं उसके पहले वाला पद का अनुपात समान हो, वह गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। एक बार और मेरे पार्टनर साहब, आप लोग प्रेम से बोलिए मेरे भाई। वैसा श्रेणी जिसका कोई एक पद एवं उसके पूर्व पद का अनुपात समान हो, जीपी कहलाता है। और वह निश्चित समान अनुपात सार्व अनुपात कहलाता है। एग्जाम्पल फॉर पार्टनर, अगर श्रेणी लेंगे 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। पार्टनर साहब देखिएगा, गुणोत्तर श्रेणी, इसके नाम ही से स्पष्ट, इसको एक और लैंग्वेज में कह सकते हैं कि वैसा श्रेणी जो गुणा हो के आगे बढ़े। वैसा श्रेणी जो गुणा हो करके आगे बढ़े, वह गुणात्मक श्रेणी के अंडर में आता है। देखिए तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। गुणोत्तम एकदम गुणा हो के आगे बढ़ रहा है जी। और नहीं तो एकदम साक्षात डिफिनेशन से अगर आपका तुलना हम करवाएं तो वैसा श्रेणी जिसका कोई एक पद एवं उसके पहले वाला पद का अनुपात, रेशियो समान रहे। पार्टनर देखिए प्रेम से, अगर मान लेते उठाते हैं 32, तो 32 के पहले कौन है भाई? तो 16। तो प्रेम से हमारा भाई इसका अनुपात न कि अंतर, अनुपात बोल रहे हैं। अनुपात में भी यहाँ हमारा भाई कला है। होता क्या चीज है? इसमें होता है दूसरा पद अब बाटा में पहला पद, तो बोलिए कि इसका अनुपात कितना आ गया? तो 2। अगर इसका निकालेंगे पार्टनर, देखिए तो प्रेम से, इसमें दूसरा पद कौन सा है पार्टनर? तो 16। पहला पद कौन है पार्टनर? तो 8। तो हो जाएगा 16 बटा में 8 यानी कि 2। आप किसी भी टर्म को उठा लीजिए, सपोज डेट 128 को हम उठा लिए, तो आप लोग बोलिए पार्टनर साहब की तो दूसरा पद 128 हो गया।
पहला पद है 64। तो पार्टनर यहाँ पे दूसरा अब बाटा में पहला, ई का यहाँ पे 2 आ रहा है कि ना आ रहा है जी। तो एकदम निश्चित रूप से गुणोत्तर श्रेणी का डिफिनेशन हम लोग दे सकते हैं कि वैसा श्रेणी जिसका कोई एक पद एवं उसके पहले वाला पद का अनुपात समान रहे वह गुणात्मक श्रेणी कहलाता है। और इस अनुपात को हम लोग सार्व अनुपात, इसी अनुपात को हम लोग सार्व अनुपात कहते हैं, जिसे स्मॉल r से डिनोट करते हैं। इसी अनुपात को हम लोग सार्व अनुपात कहते हैं, जिसे स्मॉल r से डिनोट करते हैं। पार्टनर साहब प्रेम से जब तक हम मिटारेंगे आप सब आदमी सुनते रहिएगा। एपी एक ऐसा श्रेणी था जो जोड़ जोड़ के बढ़ रहा था, और जीपी एक ऐसा श्रेणी है जो गुणा हो के बढ़ता है। एपी एक ऐसा श्रेणी था जिसमें सार्व अंतर होता था, और वह दूसरा पद माइनस पहला पद होता था। और देखिए एकदम प्रेम से पार्टनर साहब, प्रेम से सार्व अंतर, हम यह बात जीपी का नहीं कर रहे हैं, हम तो आपको एपी और जीपी में एक साथ डिफरेंस बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सार्व अंतर था पार्टनर एपी में, इस बात को भूलिएगा मत। और सार्व अनुपात होता है पार्टनर साहब जीपी में। एकदम प्रेम से सार्व अंतर का मतलब होता है सेकेंड पद और माइनस फर्स्ट पद। इस बात को भूलिए मत पार्टनर साहब। देखिए प्रेम से, सार्व अंतर का मतलब होता था एपी में दूसरा पद माइनस पहला पद, इसमें होता है दूसरा पद अब बाटा में पहला पद। इस बात को समझिए, समझिए इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीपी वैसा श्रेणी जिसका कोई एक पद एवं उसके पहले वाला पद का अंतर रेशियो समान हो वह जीपी कहलाएगा। वैसा पद जिसका कोई, वैसा श्रेणी जिसका कोई एक पद एवं उसके पहले वाला पद का रेशियो समान हो वह तो जीपी कहलाएगा। जीपी है पार्टनर, अगर सार्व अनुपात निकालना होगा तो भूलिएगा मत, हमेशा हमेशा दूसरा पद अब बटा में पहला पद होता है। चलिए थोड़ा सा हम इसका शॉर्ट फॉर्म समझ ले, जो पहले से हम लोग जानते हैं, हम पुनः एक बार समझा देते हैं। तो पार्टनर साहब सबसे पहले स्मॉल आर से हम लोग डिनोट करेंगे सार्व अनुपात को। आप लोग तो यह बात समझवे करते हैं पार्टनर साहब। स्मॉल आर से सार्व अनुपात को डिनोट करते हैं। स्मॉल ए से पहला पद को डिनोट करेंगे। इस बात को समझिएगा। ए एन से पार्टनर साहब अंतिम पद को डिनोट करेंगे, जो हम लोग एपी में पढ़ चुके थे। जीपी का थ्योरी, अगर कोई लड़का या लड़की मेरे पार्टनर साहब अगर आप लोग पहला बार देख रहे हैं तो आपका हक बनता है कि इसके पहले आप एपी का थ्योरी देखिए, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। पार्टनर अगर हम लोग एसएन का मतलब समझे तो एसएन का मतलब होता है एन पदों का जोग। एन पदों का जोग, इस भाव को समझिएगा भाई। अगर एन का मतलब कहें तो एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों की संख्या। इस सब बात को समझिए, छोटे छोटे फॉर्म है जो इसमें यूज होंगे। आप लोग पहले भी एपी में पढ़ चुके थे। एपी में खाली डिफरेंस क्या था कि एपी में यहाँ पे डी था जो सार्व अंतर कहा जाता था, यहाँ पे स्मॉल आर है जो सार्व अनुपात कहा जाएगा। स्मॉल आर में सार्व अनुपात, स्मॉल ए मतलब पहला पद, एन मतलब अंतिम पद, या इसको एनवा पद भी कह सकते हैं। इसके बारे में हम एगो एपी में बताए थे कि यदि पार्टनर A5 लिख दे तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे तो पांचवा पद। अगर A7 लिख दे भाई तो क्या पढ़ेंगे तो सातवां पद। अगर A8 लिख दे भाई तो क्या पढ़ेंगे तो आठवां पद। अगर यहाँ पे S9 लिखे पार्टनर तो पढ़ेंगे 9 पदों का जोग, समेशन ऑफ 9th टर्म्स। अगर S10 लिखे पार्टनर तो क्या पढ़ेंगे 10 पदों का जोग, यानी कि समेशन ऑफ 10th टर्म्स।
यह सब बातें आप लोगों को याद होंगी, हम आशा करते हैं। चलिए पार्टनर साहब आगे, जीपी और एपी में अंतर बस इतना है पार्टनर कि एपी जोड़ जोड़ के बढ़ेगा और जीपी गुणा हो करके आगे बढ़ेगा। प्रेम से, एपी जोड़ जोड़ के आगे बढ़ेगा और जीपी गुणा हो करके आगे बढ़ेगा। चलिए पार्टनर साहब कुछ छोटे छोटे फॉर्मूला है जो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, बहुत छोटे छोटे फॉर्मूला है। देखिए प्रेम से, आर आप लोग अपने मन से बोलिए तो हमें सुनाई देगा, आप निश्चिंत रहें, बोलिए हमें सुनाई देगा। आर का मतलब क्या होता है पार्टनर? तो सार्वनुपात। तो सार्वनुपात याद रखिएगा कि यह दूसरा पद बाई पहला पद होता है, इस बात को भूलिएगा मत। दूसरा पद बटा में पहला पद होगा आर का मतलब। अब आइए पार्टनर साहब, एन का मतलब क्या होता है हमारा भाई? तो एन का मतलब होता है सर अंतिम पद। कुछ नए होंगे तो नया के लिए हम बोल रहे हैं कि पहले आप एपी देखिए तब जीपी देखिएगा। एन का मतलब क्या होता है? तो अंतिम पद। तो पार्टनर साहब जीपी में, एपी में ना पार्टनर, जीपी में, एपी में नहीं, जीपी में अंतिम पद का फॉर्मूला होता है ए आर के पावर एन माइनस वन। बहुत मस्त फॉर्मूला है पार्टनर। एन का मतलब होता है ए आर के पावर एन माइनस वन। बोलिए सब आदमी, तो जीपी में अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होगा? सब लोग बोलिए पार्टनर, ए आर के पावर एन माइनस वन। एक बार और बोल दीजिए भाई कि जीपी में अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होगा? तो ए आर के पावर एन माइनस वन। अब देखिए प्रेम से, एसएन, जीपी में अगर एसएन के मैटर पे आवे, जीपी में यदि मेरे पार्टनर एसएन के मैटर पे आवे तो इसका दो गो फॉर्मूला होता है, दो ठो। आप लोग अगर याद पारेंगे पार्टनर तो एपी में भी एसएन का दो गो फॉर्मूला था। फर्स्ट फॉर्मूला था कि एन बाई टू, यहां हम लिख भी देते हैं, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यह पार्टनर एपी में जोग का फॉर्मूला है, एपी में समानांतर श्रेणी में जोग का फॉर्मूला है। इसी को हम लोग ए प्लस ए किए थे तो यहां से वो निकल के आया था फॉर्मूला एन बाई टू इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। वैसे ही पार्टनर साहब इस बात को समझिए कि यहाँ भी जीपी में एसएन का दो फॉर्मूला होते हैं। चलिए देखते हैं फॉर्मूला है कौन कौन। इसका एक वो फॉर्मूला होता है पार्टनर की ए आर के पावर एन माइनस वन बटा में आर माइनस वन, और एक फॉर्मूला होता है कि ए वन माइनस आर के पावर एन बटा में वन माइनस आर। पार्टनर साहब प्रेम से इस बात को समझिएगा, एसएन का फॉर्मूला कितना हुआ? तो दो ठो, एक ठो ए आर के पावर एन माइनस वन बटा में आर माइनस वन, और एक ठो था ए वन माइनस आर के पावर एन बटा में वन माइनस आर। पार्टनर यह फॉर्मूला तभी लगेगा जब आर का मान एक से बढ़ रहेगा तब। आर के पावर एन माइनस वन तभी लगेगा जब आर का मान एक से बड़ा होगा तब, और आर देखिए वन पहले तभी आएगा जब आर का मान एक से छोटा होगा तब। इस बात को समझिए पार्टनर, यही अंतर है इसमें। एकदम प्रेम से आप लोग को यदि आर निकालना होगा तो आर का मतलब होगा दूसरा पद बटा में पहला पद। कभी भी आर निकालना हो तो दूसरा पद बटा में पहला पद होइबे करेगा। ए निकालना हो तो सब लोग बोलिए पार्टनर, तो ए आर के पावर एन माइनस वन। आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि यह सब फॉर्मूला याद ना रहेगा तो आप लोग क्वेश्चन बढ़िया से नहीं बना सकते हैं। आप सब बाबू लोग को ये सब फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो एसएन का फॉर्मूला कितना ठो निकला पार्टनर साहब? तो दो ठो। आप लोग बोलिए तो, हम लिख रहे हैं बोर्ड पे, आप बोलिए हम लिख रहे हैं बिना देखे पार्टनर, एकदम बिना देखे बोलिए तो। अगर आर वन से बढ़ रहता है, यदि आर वन से बढ़ रहता है तो फॉर्मूला होता है ए
आर के पावर एन माइनस वन बटा में आर माइनस वन। यदि पार्टनर आर का मान एक से छोट होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, तो ए वन माइनस आर के पावर एन बटा में वन माइनस आर। इस बात को पार्टनर साहब समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब फॉर्मूला है जो जीपी में इसका यूज होता है। बोलिए तो एसएन का फॉर्मूला मिटा रहे हैं पार्टनर साहब, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे और नहीं तो पॉज करके उतार भी सकते हैं। पार्टनर एक बात समझिए, एडवांस में अगर जितना आप लोग को थ्योरम याद रहेगा, जितना फॉर्मूला सब याद रहेगा, आप लोग उतना ही फास्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। वैसे भी पिछला 2-3 साल के अंदर एपी जीपी से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं पार्टनर। चल देखिए प्रेम से एपी में एक ऐसे होता है पार्टनर, इस बात को समझिएगा, इसका मतलब है समेशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, यानी कि अनंत पदों का योग। अनंत पदों का योग पार्टनर साहब, अनंत पदों का योग। ये भी बहुत ज्यादा आता है जीपी में, बहुत ज्यादा। जीपी में समेशन ऑफ अनंत पद, समेशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, अनंत पदों के योग का फॉर्मूला होता है ए बटा में वन माइनस आर। इस सब को हम क्वेश्चन पे समझाएंगे पार्टनर, सब को समझाएंगे क्वेश्चन पे, आप निश्चिंत रहिए। जीपी में अनंत पदों के योगफल का फॉर्मूला होता है ए बटा में वन माइनस आर। कुछ लड़का या लड़की, चाहे कुछ टीचर, ये भी कह देते हैं पार्टनर साहब कि इसमें भी दो गो फॉर्मूला होता है। तो कैसे यार, तो बोलते हैं पार्टनर कि यह फॉर्मूला तबे लगेगा जब आर का मान एक से छोटा होगा तब। समझिए हमारे भाव को, वह जिसे हम लोग दो गो समेशन का फॉर्मूला था कि वन माइनस आर, यानी वन पहले आता था कब, जब आर एक से छोटा होता था तब। तो कहते हैं कि वो फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि ए बटा में आर माइनस वन, कब पार्टनर, तो जब आर एक से बड़ा रहेगा तब। यह हम नहीं कह रहे हैं, ये कुछ लड़के कहते हैं पार्टनर। इस बात पे नोटिस कीजिएगा जो हम बात बोल रहे हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वन फॉर्मूला होता है, और इसका शर्त होता है पार्टनर कि हम लोग अनंत टर्म्स का योग तभी निकाल सकते हैं जब मोड आर का मान, जब मोड आर का मान एक से छोटा रहेगा तब। तो मोड आर का मतलब होता है कि मोड में कोई भी संख्या अगर माइनस में भी रहती है तो वह बाहर निकल के आती है प्लस में। सिंपल डेट, अगर मान लीजिए अगर आर का मान पार्टनर 1/2 हो तो एकदम चलेगा पार्टनर का 1/2 1 से छोटा है कि ना है तो एकदम चलेगा। अगर आर का मान मान लीजिए कि -1/2 हो तो पार्टनर साहब ये तो बोल रहे हैं कि मोड आर का मान एक से छोटा होना चाहिए। तो बोलिए पार्टनर, तो मोड आर, तो मोड आर -1/2 अगर मोड में लेके जाएंगे तो बाहर 1/2 हो जाएगा, तो एक से छोटा। तो यह इस बात से मत घबराइएगा कि आखिर ये मोड है क्या। ऐसे आप सब आदमी को हम मोड अलजेब्रा में पढ़ाएंगे, और जिस लड़का लड़की को हम क्लास में मोड पढ़ाए थे उसको अलजेब्रा के टाइप 2 में हम मोड के बारे में बहुत ही अच्छा जानकारी दिए थे पार्टनर। अथाह मैथ पढ़ाएंगे, अथाह, एकदम निश्चिंत रहें, बस इस बात को समझिए पार्टनर, तो सब कुछ समझिए, सब कुछ। चलिए हम एक ठो एकदम बांधल बात बोलते हैं, एकदम बांधल। आप लोग अक्सर गांव में सुने होंगे, औरतें सब कहती है कि एकदम बांध के बोल देते हैं कि फलाना आज ना आएगा तो ना आएगा। पार्टनर देखिएगा प्रेम से, एकदम बंधा हुआ बात बोलते हैं कि आप सब आदमी को ये सब फॉर्मूला याद रहना चाहिए, सब आदमी को। फिर से एक बात, जल्दी फास्ट, थोड़ा वंदे भारत चलाते हैं। बोलिए तो आर का मान क्या होगा, सब लोग बोलिए पार्टनर, तो सेकेंड पद अब बाटा में पहला पद, आप लोग बोल चुके। बोलिए तो एन का मतलब क्या होता है, तो अंतिम पद, एनवा पद। एन का फॉर्मूला क्या होता है पार्टनर, तो ए आर के पावर n-1।
फिर से पार्टनर बोलिए, एकदम याद करना है तो याद करना है। बोलिए तो अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होगा, तो ए आर के पावर एन माइनस वन। आप लोग बोलिए पार्टनर की एस एन का फॉर्मूला कितना ठो होता है, तो भाई 2 ठो होता है जीपी में। कब कब, तो एगो आर जब 1 से बड़ा रहेगा तब, और एगो आर जब 1 से छोटा होगा तब। आप लोग बोलिए पार्टनर जब आर 1 से बड़ा रहेगा तो क्या होगा, तो पार्टनर साहब होगा ए इंटू आर के पावर एन माइनस वन बटा में आर माइनस वन। जब आर 1 से छोटा होगा तब क्या होगा, तो होगा पार्टनर ए इंटू वन माइनस आर के पावर एन बटा में वन माइनस आर। यस या नो पार्टनर साहब, ये सब बातें याद पारिए। आप लोग बोलिए तो अनंत पदों का योग, इसके बारे में वो बात बोलते हैं, इसके बारे में एक और बात बोलते हैं पार्टनर साहब। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि अनंत पद का योग जब आएगा तो 90% यह संभावना है कि वह जीपी से ही उठ करके आएगा, और नहीं तो एक नंबर सिस्टम में टॉपिक होता है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, जो हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे पार्टनर। तो एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट का भी मतलब होता है कि वह फैक्टोरियल में अनंत तक जाता है जी। तो पार्टनर साहब एकदम इस बात का दिमाग में बैठा के रखना है कि यदि अनंत पद का योग निकालने का मौका आपको मिलता है पार्टनर, बहुत पूछता है एग्जाम में, यदि अनंत पद का योग निकालने का मौका मिला तो वह कंफर्म है कि वह जीपी में होगा, क्योंकि जीपी के पास ही औकात है कि वह अनंत पद का योग निकाल करके दिखा दे, क्योंकि जीपी के पास ही औकात है कि अनंत पद के योग का फॉर्मूला ए बटा में 1 माइनस आर रखा है। और इसका शर्त आप लोग बोलिए पार्टनर होता है कि मॉड आर का मान हमेशा हमेशा 1 से छोटा होगा। इस बात को समझिए सब आदमी। बोलिए तो अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए आर के पावर एन माइनस वन। भाई योग का फॉर्मूला कितना, तो 2 ठो। एक ठो आर जब 1 से बड़ा रहेगा तब, तो 1 से बड़ा में होता है ए इंटू आर के पावर एन माइनस वन बटा में 1 माइनस आर। सिंपल, यदि 1 से बड़ा होगा तो आर पहले लिखाएगा, और यदि 1 से छोटा होगा तो 1 पहले लिखा जाएगा। आइए पार्टनर साहब आप लोग बोलिए तो जीपी में अंतिम पद एन का फॉर्मूला होगा ए आर के पावर एन माइनस वन। ए आर के पावर एन माइनस वन जीपी में अंतिम पद का फॉर्मूला होता है कि ना होता है, तो होता है पार्टनर। आप सब आदमी बोलिए कि A1 का मतलब क्या होगा, तो A1 का मतलब हुआ सर पहला पद, यानी कि यहाँ पे n का मान तो 1 है ना, n का मतलब होता है पदों की संख्या, यानी कि पद इसमें 1 ठो है पार्टनर साहब। तो चलिए यहाँ बैठाते हैं, देखिए तो प्रेम से a, अगर यहाँ पे n का मान 1 बैठाएंगे पार्टनर, मन ही मन समझिए क्यों हम लिखे बोर्ड पर, यदि n का मान यहाँ पे 1 बैठाएंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और r के पावर 0 का मतलब हो जाएगा 1। पार्टनर दुनिया में किसी भी चीज का पावर 0 का होता है तो 1। आप लोग बोलिए कि 5 के पावर 0 तो 1, 6 के पावर 0 तो 1, पार्टनर साहब x के पावर 0 तो 1, r के पावर 0 तो 1। अगर हम यहां तक भी बात करें पार्टनर साहब कि आलिया के पावर क्या होगा, तालिया के पावर 0 तो 1, अगर यहां तक भी हम बात करें पार्टनर साहब तो बैल के पावर 0 का हो जाएगा 1। इस बात को समझिए, दुनिया में किसी भी चीज का पावर 0 1 ही होता है, सिवाय 0 के पावर 0 को छोड़ करके। पार्टनर साहब इस बात को समझिए प्रेम से। आप लोग बोलिए तो यहाँ पे A1 का मतलब है पहला पद, n का मान कितना हो गया 1। अगर यहाँ पे n का मान 1 बैठाएंगे तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0, और r के पावर 0 का मान क्या हो जाएगा तो 1, और 1 गुणे a का हो जाएगा तो a। अगर कहते हैं कि यहाँ पे A2, तो आप लोग बोलिए तो सब आदमी n का यहाँ मान कितना है तो 2। अगर यहाँ 2 बैठाएंगे तो 2 माइनस 1 कितना होगा 1, और 1 जब हो जाएगा तो r के पावर 1 कितना हो जाएगा r, तो 1 गुणे r यानी यहाँ हो जाएगा a r।
आशा करते हैं कि आप सब आदमी आगे बोलेंगे। आपको हम मौका एक बार समझने का नहीं दे रहे हैं। समझ में तभी ना आएगा पार्टनर जब आप वीडियो देखेंगे और माइंड को कहीं और रखेंगे। चलिए, तो एन का मान कितना है 3। यहाँ पे एन यानी पदों की संख्या 3 ठो, इसमें हमको तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा पद को उठाएंगे तो 3 - 1 कितना होगा 2। तो आर के पावर 2 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा ए आर के पावर 2। आप लोग बोलिए पार्टनर, तो ए 4 का मतलब क्या हो जाएगा। तो ए तो रहबे करेगा 4 - 1 यानी कि आर के पावर 3 हो जाएगा। ए 5 यानी पांचवा पद निकालना हो तो ये रहबे करेगा 5 - 1 यानी कि आर के पावर 4 हो जाएगा। इस बात को समझिए पार्टनर, अगर आप अच्छा से याद पाएंगे तो हम लोग एपी में भी एक ऐसा पैटर्न देखे थे, 5वां पद 8वां पद निकालने का पैटर्न। एकदम प्रेम से पार्टनर, एकदम प्रेम से। अगर जीपी में सुनिएगा भाई, यदि जीपी में कोई भी टर्म्स का मान निकालना है तो आप सब आदमी को यह फॉर्मूला याद रहे, इसी बात का जरूरी नहीं है। यह कंपलसरी नहीं है कि आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप बना पाएंगे। बस इसके पैटर्न को पकड़कर याद रखते हैं पार्टनर, तब पर भी आप इसको बना सकते हैं। देखिए, तो कोई भी पद निकालना हो, कोई भी पद, ए तो सब में है, यस या नो, यस। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कहां पे पैदा हो रहा है पार्टनर, तो जिस पद का मान निकालना है उससे एक ठो कम आ रहा है। जिस पद का मान निकालना है उससे एक कम आ रहा है। जिस पद का मान निकालना है उससे एक कम आ रहा है। जिस पद का मान निकालना है उससे एक कम आ रहा है। पार्टनर आप लोग बोलिए, तो अगर हमको 48वां पद जीपी में निकालना हो तो बोलिए पार्टनर क्या लिखाएगा। तो क्या ए आर के पावर 47 कह सकते हैं कि ना कह सकते हैं। यदि सपोज दैट हमको 50वां पद निकालना हो पार्टनर, तो ए आर के पावर 49 कह सकते हैं कि ना कह सकते हैं। यदि पार्टनर साहब हमको 500वां पद निकालना हो तो ए आर के पावर 499 कह सकते हैं कि ना कह सकते हैं। यानी जिस पद का मान निकालना होगा उससे वो कम। पागल, अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि ए बैल का मान निकालना है, देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं। अगर यहाँ बैल कर देगा पार्टनर तो ए तो रहबे करेगा, आर तो रहबे करेगा, यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा बैल -1। समझिए इस बात को पार्टनर। अगर यही देखा ये चीज फॉर्मूला आपको एकदम कंठस्थ याद हो जाएगा। बोलिए, तो अगर यहाँ पे ए एन है तो पागल ए तो रहबे करेगा, आर रहबे करेगा, वो हो जाएगा एन में से वो कम यानी कि एन -1। किसी भी टर्म्स को निकालना हो बहुत आसान है जीपी में। हाँ, एपी वाला आप लोगों को याद है कि ना है, थोड़ा यहाँ चेक कर लेते हैं ऊपर में पार्टनर। देखिए, तो अगर एपी में कोई भी पद निकालना हो, याद है पार्टनर, हम कहते हैं कि ये 45 निकालना है। किसमें भाई, तो एपी में। तो एपी में क्या होता था कि ये तो सब में रहता था और जिस पद का मान निकालना था उससे एक कम हम लोग डी में गुणा करते थे, यानी क्या होता है a + 44d। अगर कहता पार्टनर कि a 66 का मान कितना होगा तो होता है a + 65d। यदि कहता कि a 99 का मान कितना होता तो a + 98d। यानी इस बात को समझिए, अगर एपी जीपी किसी में आपको पदों की संख्या निकालना हो तो आप सब आदमी वह खुद भी एकदम जबरदस्त तरह से निकाल सकते हैं। चलिए आगे आगे अगला पैटर्न पे बढ़ते हैं। देखिएगा प्रेम से पार्टनर, हम लोग एपी में भी सब चीज पढ़े थे सब, और एपी के सेम टू सेम उसी पैटर्न पे जीपी भी आगे पढ़ रहे हैं। एकदम वादा करते हैं भाई कि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोगों से मतलब छूट जाएगा। आप लोग टोटल क्वेश्चन बना के दिखा सकते हैं, टोटल। देखिएगा प्रेम से, यदि जीपी में कोई शर्त ना देवे, यदि जीपी में कोई शर्त ना देवे तो हम श्रेणी मानते हैं ए आर स्क्वायर
AR के पावर 4, जहां तक आपका मन हो वहां तक आप मान लीजिए। प्रेम से पार्टनर, आप लोग अपने माइंड को रिवर्स गियर में लेके जाइए। हम लोग एपी में पढ़े थे, एकदम आराम से समानांतर श्रेणी में एपी में पढ़े थे कि यदि कोई शर्त ना देवे तो मानते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D। लेकिन कब? जब कोई शर्त ना देवे तब। याद कुछ पढ़ रहा होगा वहां पे, फिर आगे एगो शर्त आता था, यहां भी एगो शर्त आएगा आगे। इसमें यदि कोई शर्त ना देवे, यदि जीपी में शर्त ना देता है तो श्रेणी मानेंगे AR स्क्वायर, AR के पावर 4। लेकिन यह श्रेणी तभी मानेंगे जब कोई शर्त ना देगा तब। चलिए पार्टनर आगे, अगर आप लोग समानांतर श्रेणी का बात याद पालेंगे, यदि समानांतर श्रेणी का मैटर याद पालेंगे पार्टनर, तो वहां पे था कि यदि तीन पदों का जोग मालूम रहे तब। पार्टनर, हम जोग जीपी का नहीं बोल रहे हैं, हम तो जोग बोल रहे हैं समानांतर श्रेणी का, लेकिन यहां हम लोग जीपी पढ़ रहे हैं। समानांतर श्रेणी में था कि जब तीन पदों का जोग मालूम रहे तो श्रेणी क्या मानेंगे, और जीपी कहता है, ध्यान से पार्टनर, समानांतर श्रेणी से रिवर्स गियर पे आइए, और जीपी कहता है मेरा भाई कि यदि तीन पदों का गुणनफल मालूम रहे तब। यदि तीन पदों का गुणनफल, यहां गुणनफल कर देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। पार्टनर इस बात को समझिएगा, यदि तीन पदों का गुणनफल मालूम रहे तो आप लोग श्रेणी AR और AR स्क्वायर मानते रह जाएंगे और क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा, बहुत समय लगेगा, बहुत समय। तो पार्टनर यहाँ पे समय भी बचाना है और एग्जाम में क्वेश्चन बना के भी आना है। तो यदि तीन पदों का गुणनफल मालूम रहे तो देखिए श्रेणी क्या बनाता है, श्रेणी होता है A बटा में R, और यहां होता है पार्टनर साहब AR। एकदम प्रेम से, यदि तीन पदों का गुणनफल मालूम रहे तो होगा A बटा में R, या और यहाँ पे या। अब इससे फायदा क्या होगा, तो फायदा इससे यह है कि जब इसका हम तीनों का गुणा करेंगे तो R से R कट जाएगा। देखिए प्रेम से, अगर A बटा में R गुणे A या गुणे AR करते हैं तो R से R खत्म, यहाँ बच जाएगा A क्यों, डायरेक्ट आपके पास A का मान आ सकता है जी। यह बहुत ही अच्छा पैटर्न है, बहुत अच्छा, इस बात को समझिएगा। अब चलिए क्या सर सिर्फ और सिर्फ तीन पद पूछ सकता है, तो ना पार्टनर, वही बात एपी वाला। एपी में हम लोग एक विषम संख्या में छांटे थे और एक सम संख्या में छांटे थे, तो यहां भी मैटर है। यदि विषम संख्या में किसी भी चीज को पूछे, कहियो अगर कहते हैं कि 5 पद का गुणनफल मालूम रहे तब, यदि 5 पद का गुणनफल मालूम रहे तब, गुणनफल मालूम रहे तब श्रेणी का लिखेंगे। तो आप एकदम लिख सकते हैं पार्टनर, 3 पद, 5 पद, 7 पद, 9 पद में एकदम स्टार्ट वैसे ही करना है। देखिए तो यहाँ का माने तो A, यहाँ भाई तो A बटा में R, यहाँ भाई तो AR, एकदम प्रेम से, यहाँ भाई तो A बटा में R स्क्वायर, 1 गो R पार्टनर साहब, यहाँ बटा में, यहाँ भाई तो AR स्क्वायर। चेक कीजिए 1 2 3 4 5 हुआ कि ना हुआ। आप लोग बोलिए तो अगर 7 गो पद रहता, 7 गो पद, सब लोग बोलिए बिना देखे पार्टनर, 7 गो पद में क्या मानते, एकदम बिना देखे बोलिए तो यहाँ क्या मानते, तो यहाँ मानते A, यहाँ भाई तो A बटा R, तो यहाँ तो AR, यहाँ पार्टनर तो A बटा R स्क्वायर, यहाँ पे तो AR स्क्वायर, यहाँ पे A बटा R क्यूब, तो यहाँ पे तो AR क्यूब। सिर्फ और सिर्फ एक गो R पार्टनर, इधर उधर करते जाते आप लोग 7 पद भी पक्का पक्का मान लेते। लेकिन यह श्रेणी तभी मानेंगे जब जीपी में गुणनफल देगा तब। यदि जीपी में गुणनफल देगा 3 पद का, 5 पद का, तो आप लोग श्रेणी मान सकते हैं। यदि 3 पद का, 5 पद का गुणनफल देगा तो आप लोग श्रेणी मान सकते हैं पार्टनर साहब। फिर से एक बार बोलिए तो,
अगर 3 पद का गुणनफल देवे, जोगफल ना, जोगफल तो देगा पार्टनर एपी में, जीपी में यदि 3 पद का गुणनफल देगा तो श्रेणी क्या मानाएगा, ए आर और ए बटा में आर। बोलिए तो 5 पद में क्या मानाएगा, तो ए बटा आर, ए बटा आर स्क्वायर और ए आर स्क्वायर। बोलिए 7 पद में क्या मानाएगा, तो ए बटा आर, ए बटा आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर, ए बटा आर क्यू, ए आर क्यू। पार्टनर मना गया। लेकिन यह सब श्रेणी तभी मनाएगा जब गुणनफल देगा तब। आते हैं पार्टनर सम वाला मैटर पे। एपी में हम लोग सम वाला ही पढ़े थे। आप लोग थोड़ा सा थ्योरी का वीडियो ज्यादा बार देखिए, 2-3 बार उसका नोट्स बनाइए और उसको पार्टनर पढ़ एकदम रेडी रहिए, क्योंकि इसका अगला 1-2 वीडियो में क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। यदि आप सब आदमी को 4 पदों का गुणनफल मालूम रहे, जीपी में 4 पदों का गुणनफल मालूम रहे, 4 पदों का, सम में आ रहे हैं पार्टनर साहब, जीपी में 4 पदों का गुणनफल मालूम रहे, 4 पदों का गुणनफल मालूम रहे। एकदम देखिए प्रेम से, अगर सम कहेगा तो कैसे मानेंगे, देखिए प्रेम से। सम में होता है पार्टनर, देखिए हम प्रेम से, सम में होगा ए बाटा में आर, ए आर। एकदम देखिए प्रेम से, दो वो पैटर्न पे जाएगा। देखिए चेक कर लीजिए तो बोलिए एकदम आराम से। जीपी में तो कोई भी श्रेणी होना तभी कहलाएगा जब उसका सार व अनुपात बराबर रहे। इसमें दो गो अंतर, हम लोग वहां भी दो गो अंतर लेके चलते थे एपी में, यहां लेके चलेंगे। यहाँ पार्टनर हो जाएगा ए आर क्यू। अगर आप लोग यहाँ पे निकालेंगे सार व अनुपात, दूसरा बटा में पहला तो आएगा आर स्क्वायर। अगर यहाँ भी निकालेंगे पार्टनर साहब तो आएगा आर स्क्वायर, और यहाँ भी निकालेंगे तो आएगा आर स्क्वायर। इस बात को समझिए कि जीपी में कोई भी पद तभी कहलाएगा जब उसका सार व अनुपात बराबर रहेगा। तो इसका सार व अनुपात आर स्क्वायर का है, यह बराबर है पार्टनर साहब, इसीलिए हम लोग इसको मान सकते हैं। अब बोलेंगे सर इससे फायदा क्या होगा, तो पार्टनर अगर इसका हम लोग गुणा करेंगे तो क्या इस आर से इस आर ना कट जाएगा, ये आर क्यू से ये आर क्यू ना कट जाएगा, पक्का कट जाएगा। यानी कि विषम में एक ठो आर बढ़ता है और सम में दो गो आर का डिफरेंस पैदा होता है। चलिए तो अगर हम यहाँ पे 4 ना मान के यहाँ पे 6 पदों का गुणनफल कहते हैं, यदि 6 पदों का गुणनफल मालूम रहे तो पार्टनर साहब आप लोग देखते हैं क्या कह रहे हैं। बोलिए सबसे पहले क्या होगा, तो ए बटा में आर, यहाँ का होगा भाई तो ए आर। अगर यहाँ का होगा तो ए बटा में आर क्यू, यहाँ का होगा पार्टनर तो ए आर क्यू। अब की आपकी बारी है, बोलिए तो यहाँ पे ए बटा में आर के पावर 5 और यहाँ हो जाएगा पार्टनर साहब ए आर के पावर 5। इस बात को समझिए, सम वाला में दो गो आर से बढ़ता है और विषम वाला में 1 गो आर से। पार्टनर विषम वाला रहेगा तो डायरेक्ट ए से स्टार्ट होगा कि ए बटा आर, ए बटा आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर। विषम वाला में ए से स्टार्ट, लेकिन सम वाला में ए बटा आर और ए आर से स्टार्ट होगा। वैसे ही हम लोग एपी में पढ़े थे, एपी में था पार्टनर साहब कि अगर विषम में रहेगा तो ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस 2d, ए प्लस 2d, विषम का मैटर था। और सम का मैटर था कि ए माइनस डी और ए प्लस डी, ए माइनस 3d, ए प्लस 3d, मतलब कि दो गो बढ़ा के। आशा करते हैं कि आप सब आदमी को यहाँ तक जीपी का थ्योरी एकदम बढ़िया से समझ में आता होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे एएम, जीएम, एचएम और एपी जीपी में संबंध, और एक एचपी भी है पार्टनर साहब, एचपी का भी मैटर हम लोग पढ़ लेंगे अगला वीडियो में। चलिए बाय बाय, टेक केयर। थोड़ा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा प्रचार कीजिए पार्टनर साहब। बाय बाय।